नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 5 और कक्षा 8वीं के जो स्टूडेंट्स हैं वे पेपर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि एक पेपर को खुलवाने के लिए आप सभी को कितने रुपए देने होंगे, मतलब एक पेपर खोलने का कितना रुपए लगता है। इन सभी चीज़ों को आज हम जानने वाले हैं। इसके लिए आपको वीडियो पर एंड तक बने रहना है। और पेपर रीचेकिंग के क्या क्या लाभ है, आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, उन सभी चीज़ों को भी जानने वाले हैं। तो बच्चों, पेपर रीचेकिंग का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि अगर आपको किसी विषय में कम नंबर मिले, मतलब आपके जो मार्क्स है वो कम आए हैं, तो आप पेपर रीचेकिंग के जरिए अपने मार्क्स को बढ़वा सकते हैं। मतलब कि आपके जो मार्क्स है वो डेफिनेटली बढ़ जाएंगे अगर आप पेपर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने वाले हैं। मान के चलिए अगर आपके 70 मार्क्स आए किसी विषय में, और अगर आपने पेपर रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है, तो आपके जो मार्क्स है 70 से बढ़कर वो 80 या 85 के आसपास हो जाएंगे। ये डेफिनेटली कंफर्म है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। तो आप सभी को अगर लगता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं परीक्षा में, तो आप सभी को ज़रूर से पेपर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। और ये अप्लाई आप कैसे करेंगे, तो इसके भी दो तरीके हैं बच्चों। पहला है ऑनलाइन और सेकेंड है आपका ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन पेपर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट दिख रही होगी, लेकिन इन सब में से जो पहला वाला वेबसाइट है cgbse.nic.in वो सबसे मेन है। और बाकी इसके अलावा 4 वेबसाइट और है, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपली cgbse.nic.in गूगल पे सर्च करना है, और वहाँ पे CG बोर्ड क्लास 5 क्लास 8 के रीचेकिंग के लिए जो अप्लाई का बटन होगा वहाँ पे आपको क्लिक करके आपको अपनी रीचेकिंग के फॉर्म भर लेने हैं। और अगर पहला वाला वेबसाइट नहीं आ रहा है, तो फिर आपको 4 वेबसाइट और ट्राई करने हैं, इनमें काम हो जाएगा। और मान लीजिए अभी नहीं हो रहा है, तो आपको 2 से 3 दिन वेट करना है, क्योंकि अभी सभी के मोबाइल में क्लास 5 और क्लास 8 के जो रिजल्ट है उनके किसी भी रिलेटेड टॉपिक के जो अपडेट है वो नहीं आए हैं उस वेबसाइट पे, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो ये हो गई ऑनलाइन बातें। अब ऑफलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। ऑफलाइन मतलब कि आप अपने स्कूल के माध्यम से अपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको डायरेक्टली अपने स्कूल चले जाना है और वहाँ पे अपने टीचर्स को अपने बताना है कि आपके इस विषय में मार्क्स कम आए हैं, तो वहाँ पे आपके जो फॉर्म है वो उस स्कूल के टीचर्स भर देंगे। उसके बाद आप अपने पेपर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे आसानी से। अब अगर कोई स्टूडेंट यदि फेल हो गया हो या फिर सप्लीमेंट्री आ गए हो, तो उन्हें क्या करना है, तो ऐसे में उन स्टूडेंट्स को भी पेपर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देना है, क्योंकि अगर मार्क्स बढ़ जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे और आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो नहीं दिलाने पड़ेंगे, जो कि गर्मी में प्राय होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल से आवेदन कर देना है पेपर रीचेकिंग के लिए। और पेपर रीचेकिंग के बाद भी यदि आपके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, तो फिर आप CG बोर्ड के द्वारा जो आयोजित सप्लीमेंट्री परीक्षा होती है उसमें आप परीक्षा दिलाकर अपने मार्क्स को बढ़वा सकते हैं। मतलब आपको डायरेक्टली वहाँ पे एग्ज़ाम दिलाना होगा। एग्ज़ाम में अगर आपके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो आपके जो पुराने वाले मार्क्स है वो रिप्लेस होकर अच्छे वाले मार्क्स के रूप में चेंज हो जाएंगे और आपका जो मार्क्स है वो अच्छा हो जाएगा। साथ ही बच्चों, आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बने हैं और क्या आप पेपर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब सबसे मुख्य बात कर लेते हैं कि आपको पेपर रीचेकिंग के लिए कितने कॉस्ट देने पड़ेंगे। तो जो पेपर रीचेकिंग का जो सिस्टम है वो 3 पॉइंट्स में कंप्लीट होता है। मतलब पहला है आपका RT, मतलब कि पुनर्गणना रीटोटलिंग। मतलब उसमें आप अप्लाई अगर करेंगे इसके लिए, तो आपको 75 रुपये प्रति विषय के रूप में देने होंगे। मतलब एक विषय का 75 रुपये लगने वाला है। और पुनर्गणना का मतलब ये है कि आप अपने पेपर को देख नहीं पाएंगे, लेकिन जिन टीचर्स ने आपकी परीक्षा को, आपकी कॉपी को चेक किया है, पुनर्गणना करने के बाद वे एक बार फिर से आप सभी की जो कॉपियाँ है उसके जितने भी अंक है, जितने नंबर दिए गए हैं उन्हें जोड़ेंगे। और अगर जोड़ने पे नंबर बढ़ जाते हैं तो उसे बढ़ाया जाएगा, और नहीं बढ़ेगा तो फिर वैसा का वैसा ही रहेगा। और इसके लिए 75 रुपये हर एक विषय में लगने वाला है। सेकंड है आपका RV, मतलब कि पुनर्मूल्यांकन। तो यहाँ पे जो आपकी कॉपी चेक हुई है उसमें 100 रुपये इसका रेट है। मतलब 100 रुपये हर एक सब्जेक्ट में लगने वाला है। पुनर्मूल्यांकन का मतलब है कि टीचर्स आपकी कॉपियों को बारीकी से चेक करेंगे कि आपकी कॉपी में कोई गलती है या नहीं है, लेकिन आप इस अपनी कॉपी को चेक नहीं कर पाएंगे। और अब लास्ट है PC, मतलब कि उत्तर पुस्तिका छाया प्रति, मतलब कि फ़ोटो कॉपी। तो यहाँ पे 200 रुपये एक विषय का लगने वाला है। और ये वही माध्यम है जिस माध्यम से आप अपनी आंसर सेट को आसानी से देख पाएंगे। मतलब कि जो आपकी आंसर सेट है उस आंसर सेट की फ़ोटो कॉपी निकाल कर आपको ऑनलाइन भेजा जाएगा, और आप ऑनलाइन अपनी कॉपियों को चेक कर सकते हैं कि आपने जो लिखा है उसके सही नंबर मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो उस आधार पे आप अपने नंबर बढ़वा सकते हैं। और जो थर्ड वाला है वही आपका कॉपी चेकिंग का एक बेस्ट माध्यम है।
तो बच्चों अगर आप कॉपी चेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल थर्ड वाला ही करना चाहिए। उसके जरिए आप अपनी कॉपी को आसानी से देख पाएंगे कि आपने कैसा लिखा है और आपको कैसे नंबर मिले हैं। और आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको इस सारे प्रोसेस को कैसे करना है। तो वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक कीजिएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।